राज नया नया दिल्ली में आया था। वो छत्तीसगढ़ का रहने वाला था और उसकी यहीं दिल्ली की एक आईटी कंपनी में जॉब लगी थी। अब दिल्ली में उसकी जान पहचान का कोई था नहीं जो उसकी मदद कर सके, तो वो अकेले ही फ्लैट ढूंढने में लगा हुआ था। उसने बहुत सी जगह फ्लैट देखे, पर वो बहुत महंगे थे। कोई भी फ्लैट 14,000 के नीचे की रेंज में नहीं था और उसे फ्लैट थोड़े सस्ते दाम में चाहिए था। कुछ ऐसा फ्लैट जो मेट्रो स्टेशन के पास हो और जिसका रेंट 10,000 रुपये के आसपास हो। खैर, वो यहाँ वहाँ भटकते हुए फ्लैट ढूंढ रहा था और बड़ी मुश्किल से उसे एक ऐसा फ्लैट मिला जो मेट्रो स्टेशन से ज़्यादा दूर भी नहीं था और सस्ता था। 8,000 रुपये में उसे 2 BHK मिल रहा था, जहाँ 14,000 रुपये से नीचे 1 BHK नहीं मिल रहा था। वही 8,000 रुपये में 2 BHK। उसने बिना देर किए फ्लैट को अच्छे से देखा। फ्लैट की कंडीशन काफ़ी अच्छी थी। 2 बड़े बड़े कमरे थे, हॉल का साइज भी ठीक ठाक था और किचन भी काफ़ी अच्छा था। और उसी फ्लैट में एक स्टोर रूम था जो कि बंद था। जब राज ने ब्रोकर से कहा कि वो उसे वो स्टोर रूम दिखाए, तो उसने कहा, आप प्लीज़ इस स्टोर रूम का यूज़ मत करिएगा, इसमें ऑनर का कुछ सामान रखा है और वैसे भी आपको 2 BHK कहा है और इतने में आपका सारा काम हो जाएगा, तो प्लीज़ इसे मत खोलिएगा। राज समझ जाता है और वैसे भी उसे स्टोर रूम की कोई नीड नहीं थी। इतना बड़ा फ्लैट था उसका, तो एक कमरे से ही काम हो जाता। डील डन हुई और फ्लैट की चाबी देते हुए उस ब्रोकर ने एक हिदायत राज को दी, आप इस फ्लैट में प्लीज़ मीट वगैरह मत बनाना और बाहर से खाकर भी मत आना। राज को पहले तो ये अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसे नॉनवेज बहुत पसंद था, पर अब वो क्या कर सकता था। उसने हाँ में सिर हिलाया और उस फ्लैट में रहने लगा। सुबह जल्दी उठकर वो अपना ब्रेकफास्ट बनाता, फिर ऑफिस जाता और 6 बजे ऑफिस से आकर अपने थोड़े बहुत काम निपटाकर डिनर बनाकर खाता और सो जाता। यही उसकी दिनचर्या हो गई थी। पर आज संडे था, तो वो आराम से सोकर उठा, अपना साफ सफाई की, ब्रेकफास्ट बनाया और टीवी देखने लगा। पर उसे घर में कुछ अकेलापन सा लग रहा था और बड़ा अजीब महसूस हो रहा था। टीवी चल रहा था, पर फिर भी उस फ्लैट में एक शांति सी थी जिसकी वजह से राज को बेचैनी सी हो रही थी। राज की आदत थी, वो हर संडे की शाम को चिकन खाता था, तो उसे लगा कि शायद ये बेचैनी उसी वजह से होगी। पर अब वो यहाँ पर खा नहीं सकता था क्योंकि फ्लैट में नॉनवेज अलाउड नहीं था। थोड़ी देर उसने सोचा और फिर खुद से ही कहा, ऐसा करता हूँ, चुपके से मीट ले आता हूँ, किसी को क्या ही पता चलेगा, खाकर फेंक दूंगा। बस वो उठा और तैयार होकर बाजार के लिए निकल गया। वो बाजार से चिकन लेकर आया। रोटी चावल उसने घर में ही बना लिए और टीवी देखते देखते उसे खाने लगा। इतने दिनों बाद चिकन खाया, मजा ही आ गया। हड्डियों को समेट उसने सिंक के पास रख दिया और थोड़ा सा चिकन बच गया था तो उसने उसे फ्रिज में रख दिया, यही सोचकर कि कल ब्रेकफास्ट में खा लेगा। काम निपटा वो सोने के लिए चला गया। रात के 12:30 हो रहे थे। राज आराम से सो रहा था कि उसकी नींद दरवाजा खुलने की आवाज से टूटी। वो उठकर बैठ गया। ये दरवाजा खुलने की आवाज उसके फ्लैट से आई थी। तभी किचन से बर्तन गिरने की आवाज सुनाई दी। उसे पहले तो लगा कि ये कोई चूहा होगा, पर जब फ्रिज का दरवाजा खुला तो राज डर गया। राज का बेडरूम किचन के पास में ही था और राज के बेडरूम का दरवाजा खुला हुआ था, जिसकी वजह से फ्रिज से निकलती रोशनी उसे साफ साफ दिखाई दे रही थी। फ्रिज बंद हुआ और फिर राज को किसी के कुछ खाने की आवाज सुनाई देने लगी। आवाज से ऐसा लग रहा था
कि वो जो भी था वो चिकन खा रहा था और उसके साथ हड्डियों को भी चबा रहा था। राज का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो आंखें बंद किए लेट गया। अब खाने की आवाज बंद हुई और उसे पायल की आवाज सुनाई देने लगी जो उसके करीब आ रही थी। पायल की आवाज उसके दरवाजे के पास आकर रुकी और फिर उसके बेड के पास। राज जागते हुए भी सोने का नाटक कर रहा था। उसे ठंड भी हद से ज्यादा लग रही थी। वो कांप रहा था। वो चाहता था कि वो चादर ओढ़ ले, पर वो ओढ़ नहीं सकता था क्योंकि उसके कमरे में कुछ ऐसा था जिसे वो जानता तक नहीं था। वो पायल की आवाज वापस से जाने लगी और फिर से स्टोर रूम का दरवाजा खुला और पायल की आवाज बंद हो गई। राज ने चैन की सांस ली, पर उसे डर अभी भी लग रहा था। वो चुपके से उठा और उसने जल्दी से बेडरूम का दरवाजा बंद कर दिया और लाइट ऑन करके सो गया। अगले दिन की सुबह होते ही वो उठा और डरते डरते उसने बाहर देखा तो फ्रिज के सामने वो बर्तन पड़ा था जिसमें उसने रात को चिकन रखा था और स्टोर रूम का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था जो ये जाहिर कर रहा था कि कल रात को उसने जो भी देखा वो कोई सपना या वहम नहीं था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो दरवाजा खोल कर देखे। वो चुपके से स्टोर रूम के पास गया और उसने दरवाजा अच्छे से बंद कर दिया। तभी शायद वो ब्रोकर कह रहा था कि इस फ्लैट में मीट नहीं खाना, और अब मुझे समझ आ रहा है कि क्यों ये फ्लैट मुझे इतने सस्ते दाम में मिल गया। और मैंने तो सुना भी है ऐसे मीट वगैरह से ऐसी आत्माएं और ज़्यादा प्रभावित होती हैं। अब से मैं मीट बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगा और ना ही बाहर से लेकर आऊंगा। अपने कान पकड़ बाकी के काम निपटा वो ऑफिस के लिए चला गया और शाम को जल्दी आ गया। पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई की और शुद्ध शाकाहारी खाना बनाया। वो खाना खाकर सो गया। उसे लगा कि आज ऐसा कुछ भी नहीं होगा, पर फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए उसने दरवाजा बंद कर दिया। रात के 12 बजे राज की नींद फिर से दरवाजा खुलने की आवाज से टूटी। राज का दिल वहीं का वहीं थम गया। पायल की आवाज फ्रिज के पास पहुंची। फ्रिज का दरवाजा खुला। कोई सारे बर्तन जमीन पर बिखेर रहा था। फिर किचन के बर्तन यहां वहां फेंकने की आवाज आने लगी और अब राज को किसी के गुस्से में गुर्राने की आवाज सुनाई दे रही थी। पायल की आवाज तेज हुई और राज के बेडरूम के सामने आई। कोई तेजी से दरवाजा खटखटा रहा था। राज का दिल तेजी से धड़कने लगा। अब वो पायल की आवाज पूरे फ्लैट में यहां से वहां घूम रही थी और वो गुर्राने की आवाज भी तेज होती जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो जो भी है बहुत गुस्से में है और उसकी ये आवाज राज को अंदर से झंझोड़ रही थी। पूरी रात उसे ये आवाजें आती रही और वो सो नहीं पाया। अगले दिन ही उसने ब्रोकर से बात करी, जहां उसने बार बार इस फ्लैट के बारे में पूछा। पहले तो वो बता नहीं रहा था, पर राज के इतना ज़्यादा फोर्स करने के बाद उसने बताया कि बहुत साल पहले इस फ्लैट में एक औरत का कत्ल हुआ था जिसको उसके पति ने ही मारा था और उसकी लाश इस स्टोर रूम में छुपा दी थी। उसके बाद से उस औरत की आत्मा इस फ्लैट को हॉन्ट करने लगी, पर पंडित की मदद से किसी तरह उसे शांत कर दिया गया और इस स्टोर रूम में कैद किया गया। पर राज ने नॉनवेज लाकर उसे वापस से जगा दिया। बस इतना सुनने की देर भर थी। राज ने वो फ्लैट उसी दिन खाली कर दिया।
2-3 दिन वो अपने कलीग के पास रुका और फिर कहीं और फ्लैट देखकर वहां रहने लगा।